हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Started. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद They're muted. गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। तो रसायन जप की जो हमें कर रहे हैं, तो उसमें से ब्रह्म संगीता के 3 श्लोक और भागवत की हमने 2 और 3 श्लोक हमने याद किए, है ना। पुण्यावत व्रजभूमि और ओहोति धन्या ब्रज गो रमन्या, और कल हमने किए थे ये श्लोक का आपके जो 10th कैंटो 14th चैप्टर और 31 से श्लोक है ब्रह्म स्तुति की, है ना। अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकशाम जन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकशाम जन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये श्लोक हमने कल किए। ये 32 है और 31 श्लोक जो ब्रह्म संगीता की। ओहोति धन्या ब्रज गो रमन्या तन्यामृतं पीतम अतीव ते मुदा जासां विभो वत्सरात्मजात्मना जत्रेप्तयेद्यापि न चलं मध्वर। अहोति धन्या ब्रज गो रमन्या स्तन्यामृतं पीतम् अतीव ते मुदा जासां विभो वत्सरात्मजात्मना जत्रेप्तयेद्यापि न चलं मध्वरा। और इससे पहले की भागवत के श्लोक जहां से शुरुआत हुई ये रसायन जप की, वो है 10:44-13 कंसबद्ध अध्यायों की मथुरा के स्त्रियों ने वर्णन किए। पुण्यावत प्रजभुवो जदयं निलिंग गूढ़ा पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्य गपालयन् सहबल कवनायश्च वेणु विक्रियांचति गिरित्र रमार्चितांग्री। इस श्लोक है 3, है ना। 3 श्लोक हमने भागवत की कंठस्थ किए। 10:44-13 और ये है 10:14-31 से ये 9 श्लोक 31-32 से हमने किए। तो आप बताइए आप किसने क्या क्या कंठस्थ किए और किस प्रकार आपकी भावना है श्लोकों के ऊपर, थोड़ा बताइए, मैं सुनूं और फिर आगे की एक श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है। बताइए 1 सेकंड में। अच्छा वही नहीं था। बताइए आप जिसने याद किए ये श्लोक बताइएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
आपको श्लोक बतानी है, आपकी श्लोक के अर्थ भी बतानी है अपने हिसाब से, क्या आपने समझ में आया वो। तीनों में से कोई भी श्लोक, भागवत की रसायन जप के तीनों श्लोक। पुण्यावत ब्रजभूमो अहोति धन्या और अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसा। बताइए। और किस प्रकार व्यवहार करेंगे वो भी आपको बताना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। अहो अति धन्या कर लीजिए माता जी, आप कर लीजिए पहले। नहीं, कोई नहीं कर रहा, आप ही बताइए। और कोई नहीं बता रहा, बताइए। अहो अति धन्या ब्रज गौरमण्या स्तन्य अमृतं पीतम् अतीवते मुदा याशां विभोवत् सर आत्मज आत्मना यत् तृप्ते अद्य अपि न च अलम अध्वरा। तो इसमें बताया गया है कि जो भगवान है वो गोपियों के घर पुत्र बन के आए। तो गोपियां जिनकी जो यशोदा माता की उम्र की थी, उनकी इच्छा थी कि भगवान हमारा स्तनपान करें और हमारे पुत्र बने, कि हम भी उन्हें प्यार करें। तो भगवान ने उन गोपियों की इच्छा पूरी की और वो उन गोपियों के पुत्र बने और जो गायें थी उनके बछड़े बने। तो फिर भगवान ने उनका स्तनपान किया और बछड़ों का खूब दूध पिया। तो जो गोपियां थी उन्होंने उन्हें बहुत प्यार किया, बहुत लाड लड़ाया, उन्हें नहलाती खिलाती और उनका श्रृंगार करती थी और खूब प्यार करती थी। उनका प्यार उमड़ उमड़ के उन पे आता था कि जैसे अपने पुत्रों को करती, उससे ज्यादा उन पे प्यार आ रहा था भगवान श्री कृष्ण पे। और जो गाय थी वो भी खूब दूध दे रही थी और भगवान ने खूब दूध पिया था उन गायों का भी। तो वो उनके भाग्य की भी सराहना है कि गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं और वो बछड़े, वो गायें भी कि पुत्र बनकर उनका उन्होंने स्तनपान किया। और भगवान ने पूर्ण संतोष के साथ, इतना संतोष भगवान को बड़े बड़े यज्ञ अनंत काल से जो भी हुए थे उनसे इतना संतोष उनको प्राप्त नहीं हुआ जितना उनका गोपियों का और गायों का दूध पीकर उनको संतोष प्राप्त हुआ था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, बहुत सुंदर। या जत तृप्ति अध्यापी न चालम अध्वरा। उतनी तृप्ति तो किसी यज्ञ में ना हुआ जितनी तृप्ति कृष्ण को दूध पीने में हुई। तो और कोई श्लोक? और ये तो एक हुई, बाकी दोनों में से कोई एक श्लोक और बताइए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, करिए। उससे पहला जो 10.14.13 है वो सुनाओ प्रभु जी। जी 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 माता जी। पुण्यावत ब्रज भुवो यदयं निलिंगः कूढा पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्य गापालयन् सह बलगणञ्च वेणुं विक्रीणयति यचति गिरित्ररमाग्रचित्तग्री। हरे कृष्णा। तो इसमें बता रहे हैं, अब ये उस समय का प्रसंग है कि जब भगवान कृष्ण मथुरा में कंस के उन मल्लों के साथ में युद्ध कर रहे हैं, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो सोच रही हैं कि ब्रज की वो भूमि कितनी महान है, कितनी पवित्र है, जहाँ भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में आए और वहाँ पर उन्होंने विचरण किया। और विचरण ही नहीं किया, बहुत सुंदर सुंदर फूलों से,
हार पहने फूलों के, पत्तियों के, और इतने आपको सजाया। और बलदेव जी के साथ जो उनके बड़े भाई हैं उनके साथ उन्होंने गौचारण किया वेणु बजाते हुए। और वेणु बजाते हुए उन्होंने गौचारण किया। हम भी उनके चरणों को ध्यान करना चाहते हैं, जिन चरणों का ध्यान स्वयं भगवान गिरित्र यानी भगवान भोलेनाथ या शिव और माता लक्ष्मी उनका चरणों की पूजा करती हैं। हम भी उन्हीं के चरणों का ध्यान करना चाहते हैं। वो कितनी धन्य है भूमि, ब्रज भूमि, जहाँ भगवान ने इस तरह से विचरण किया है। तो इस श्लोक के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं सीधे भगवान की उन स्थलियों पर जहाँ जहाँ ब्रज मंडल में भगवान ने भ्रमण किया है, गौचारण किया है, बाल सखाओं के साथ भोजन बैठकर किया है, उनके साथ खेल किए हैं, फिसलन पट्टी पे दौड़े हैं, चले हैं और गौओं में उनका अमृत पान किया है। कृष्णा संदर्भ। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जब भी आपने शब्द व्यवहार करेंगे उस श्लोक की, पुण्यावत ब्रज भूमो, पुण्य भूमि है ब्रज की, जब भी आप उच्चारण करेंगे ना तभी आपको ब्रज याद आएंगे, ब्रज की भूमि याद आएंगे, ब्रज की वो जगह सब याद आएंगे। और पुण्य शब्द से आपको याद दिलाएंगे क्या भाग्य है, क्या वो जगह है ना। पुण्यावत ब्रज भूमि जदयम नीलिंग, जदयम जहाँ पर मनुष्यों के रूप में कृष्ण विराजमान है ना। भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में रह सकते, मत्स्य कूर्म बराह रह सकते, कृष्ण किसी भी रूप में, अनेकों रूप है, अनंत रूप है उनकी, है ना। अनगिनित ब्रह्मांड है, अनगिनित लोक है। तो कृष्ण किसी लोक में, किसी रूप में, किसी रूप में रहते हैं। वो स्वतंत्र अच्युत है भाई, उनको एक जैसा रूप पसंद नहीं है, अनेकों जगह अनेकों रूप रह सकता है। किंतु यहाँ तो मनुष्य के रूप है। और गोलोक में भगवान कृष्ण जो उनका स्वरूप है, निजी रूप है, वो मनुष्यों की रूप है, उन्हीं के रूप के जैसे मनुष्य है ना, द्विभुज रूप है, तो मनुष्यों के रूप में विराजमान। तो मथुरा की स्त्रियां कितना बुद्धि सोचे, क्या मनुष्यों के रूप में, माने हम सबों के रूपों में आके छिप गई जी, है ना। गूढ़ा पुराण पुरुष और पुराण पुरुष जो छिपी हुई है मनुष्य के रूप में। वनचित्र माल्य, वनचित्र माल्य से श्याम सुंदर की सब चीज याद आ जाए, सब कुछ, उनकी मुस्कान, उनकी कुंचित केशों में मोर मंक, उनके गले में मालाएं, उनकी मोड़नी, है ना, उनकी खड़े होने की भंगिमाएं, गोप सखाओं के साथ चलने के उनकी वो सब दृश्य, बातें करने की दृश्य, लटक के चलने की दृश्य, वो सारे चीज। और विशेष करके बांसुरी बजाते हुए घूमते हुए ब्रज में, वो दृश्य के हर दृश्य जितने भी आपने सुने होंगे, श्रवण किए होंगे, आपके मानस पटल में उदय हो जाएंगे, है ना। वनचित्र माल्य शब्द से, वनचित्र माल्य। और फिर दोनों भाई बलराम के साथ तो गौचारण करे, सिर्फ बलराम जी नहीं, बाकी सब गोप सखाए, गाबाल, है ना, सहबल, गापालयन सहबल, कवनयश्च वेणु, बांसुरी बजाते हुए गोचारण कर रहे हैं। सिर्फ गोचारण नहीं है, भागते दौड़ते खेलते कूदते और फिर बांसुरी भी बजाते, और बांसुरी बजाते हैं, है ना, पूरे दिन में अनेकों समय बजाते हैं। ऐसा नहीं कोई निर्दिष्ट सुबह बजा लिए बस आप रख दो जी बांसुरी, आप काम करें, नहीं। बांसुरी तो है कमर में लगा हुआ है, वो जब मर्जी निकाले और बजाए, है ना, और सुने। बछड़े तो और गाय तो चरते रहते हैं ब्रज में, गोचारण में इतनी घास हुआ है और उनको बहुत ज्यादा तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बांसुरी बजाते हैं। और विक्रियंचति, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अनेकों खेल खेलते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं। गिरित्र रमार्चित अंघ्रि, भगवान शिव गिरित्र और रमा लक्ष्मी जिनकी चरणों की वंदना करते हैं, जिनकी चरणों की सेवा पाने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसा कृष्ण छिप गए यहाँ ब्रज में। और ब्रज में ऐसा किए, बांस मथुरा की स्त्रियों के उद्गार है कि क्या भाग्य है ब्रज की, क्या तो देखो, है ना। तो
मथुरा की स्त्रियों के उद्गार है, और बाकी सब हम सब जनों की भी जब हम ये श्लोक याद करेंगे हम सबको भी लगेगा क्या भाग्यवान है, क्या ब्रजभूमि है। ब्रजभूमि की पूरी एक झांकी है इस श्लोकों में आप देखेंगे, और आपको ना आपको सचमुच आपको सोचने में आपको बाध्य कर देंगे। आप एक शब्द को उच्चारण करके आगे बढ़ेंगे तो आपको ले जाएंगे, है ना। जितने भी अपने ब्रज के बारे में श्रवण किए हैं, जो अपने हृदय में चित्त में अपने धारण करके रखे हैं, तो आपके मनों में इच्छा भी होगी। और क्या क्या लीला की, क्या भी किए, कृष्ण ने बहुत सारे लीलाएं की। तो आप जब भी ब्रज में जाएंगे तो सुनिएगा ब्रजवासियों जनों से, वहां पर साधु संतों से, वैष्णव जनों से, गुरुदेव से अपने पढ़ने के प्रयत्न भी कीजिए। अनेकों लीलाएं, अनेकों लीलाएं, बहुत सारे लीलाएं तो आप सुने भी नहीं, जानते भी नहीं, अब जान सकते, सुन सकते। हमारी संप्रदाय में हमारी आचार्य जनों ने अनेकों ग्रंथों की सुंदर सुंदर रचना की है, जिसमें ब्रज की लीलाओं के ऊपर ही है सब। तो वो भी आपने आशा रखी, अभिलाषा रखी, आपने लालसा रखेंगे तो आपने सुनाई भी पड़ेगा, और सुन लेंगे लालसा के साथ, आपने सुन लेंगे तो अपने हृदय में छप जाएगी, वो याद भी रहती, ठीक है। तो ये आपको ब्रज में स्थानांतरित करेंगे। आप बताइए कल के श्लोक, और कोई बताइए। ओहो भाग्यम, अहो भाग्यम, ये श्लोक बताइए। और कोई? और कोई? अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, ये श्लोक याद नहीं किया? कल की जो श्लोक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद माता जी, बताइए, बोलिए। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोक साम, यत् मित्रम परम आनंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। इस श्लोक में नंद बाबा ब्रज के निवासियों और गोप ग्वाल बालों के भाग्य का वर्णन किया गया है कि वे कितने भाग्यशाली हैं जिन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, भगवान का संग मिला। नंद बाबा जिनको वृद्धावस्था में बालक की प्राप्ति हुई, उन्हें बाल कृष्ण की लीलाएं देखने का आनंद मिला। ग्वाल बाल भगवान के साथ गौएं चराते थे, भगवान के साथ लीलाएं करते थे, क्रीड़ाएं करते थे, भगवान को अपने हाथ से कलेवा खिलाते थे, भगवान के लिए फूलों की मालाएं बनाते थे, फूलों की शैया बनाते थे, उनका श्रृंगार करते थे। और ब्रज के वासी समय समय पर भगवान से भेंट करते थे। इन्हीं जो भगवान सनातन ब्रह्म है, जो भगवान उनके मित्र हैं, गोपवासियों, उन ब्रजवासियों का, नंद बाबा का परम सौभाग्य है कि भगवान उन्हें प्राप्त हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, बहुत सुंदर। परम अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, क्या भाग्य है, भाग्य की सीमाना ही नहीं। दूसरे में अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक श्याम। नंद बाबा की और गोपों की, समस्त गोप की, है ना, ग्वाले की, और समस्त ब्रजवासी, ब्रजोक श्याम ब्रजवासियों की। जन मित्र, जत मित्र, जिनके मित्र है, जिनके आपने जन है, आपन जन है, जिनके सजन है ना। जत मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जो पूर्ण ब्रह्म है, जो सनातन है ना, परम ब्रह्म है, आनंद के स्वरूप है, वो कृष्ण इनके मित्र हैं, इनके बिरादरी के हैं, इनके परिवार के हैं। क्या भाग्य है, ब्रह्मा जी कहते क्या भाग्य है, क्या भाग्य है। ब्रह्मा जी खुद ही तरस रहे,
कि भाई हम लोगों की भाग्य क्यों नहीं है, मेरी भाग्य क्यों नहीं है, मैं तो ब्रह्म सत्यलोक के वासी हूँ, मेरी भाग्य क्यों नहीं है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकशाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो भगवान पूर्ण ब्रह्म और सनातन कृष्ण है ना, जो आदि पुरुष है, जो भाई आनंद परम आनंद के आगार है, आनंद प्रदान करने वाले, आनंद अभ्यासा, सबको आनंद देने वाले है ना, वो कृष्ण गोलोक की कृष्ण, गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूत, वो कृष्ण इन लोगों की परिवार के हैं, इन लोगों के मित्र हैं, इन लोगों की जन है, इन लोगों के साथ रहे, इन्हीं के साथ खेले, इन्हीं के साथ बड़े हुए और बातें किए और परिवार के जनों की तरह रहे, जैसे परिवार के लोग के साथ रहते हैं ना, पुत्र पत्नी, इधर आओ, यहाँ बैठो, ये करो, वो करो, ये जाओ, हर समय देखते हैं ना हम उनको, है ना, सुबह जाएंगे, दोपहर को आएंगे, शाम को आएंगे, पढ़ने जाएंगे स्कूलों में, वो करेंगे, काम करेंगे, होता है ना परिवार के व्यक्ति कैसे होता, पुत्र परिवारजन कैसे होता, हर समय तो हम उनके साथ रहते ही है, बातें करते, देखते, खाते पीते, सोते साथ में, सब कुछ। इसलिए ब्रह्मा जी सोच रहे हैं और भागवती चल रहे, सोचते हैं और भागवती, ये क्या बात है, इन लोगों के साथ कैसे घुल मिल के रहे, देखो क्या भाग्य है, क्या भाग्य है, क्या भाग्य, सचमुच भाग्य है ना, सचमुच भाग्य है। कृष्ण आपके साथ रहे, कृष्ण आपके परिवार के जन बन के रहे, कृष्ण आपसे लिपट के रहे, जब मर्जी कृष्ण को स्पर्श कर लो, जब मर्जी गले में आलिंगन कर लो, जब मर्जी बातें कर लो, जब मर्जी कर दो, कृष्ण ये लिया, वो लिया, वो लिया, है ना। नंद बाबा ने की खड़म लेके सिर पे धारण करके भगवान कृष्ण चले जा रहे ना, लाके पिताजी के लेके आ रहे, दोनों भाई बातें करते हुए गोचारण में जा रहे, गाय दोने की नहीं जा रहे, है ना, खूब हंस रहे, दोनों मिलकर खूब हंस रहे, तो पूछते रहते जैसे मैया भैया इतना हंसे की क्या बात है, क्या हो गया, क्यों हंसते हो, है ना। तो बच्चे एक उम्र तक होता है ना, अपने आपस में बातें करते हैं और छोटी छोटी चीजों में वो हंसता रहता है, माता पिता को पता भी नहीं रहता। तो स्वाभाविक हम पूछते हैं ना, जैसे मेरी दोनों बेटे वो हम ऐसी बातें करेंगे और हंसेंगे, तो हमने पूछेंगे भाई क्यों हंस रहे, क्या बात हो गई, वो कहते आपको पता नहीं, पिताजी आपको नहीं पता, वो हमारी बात है, हमारी बात है। तो कृष्ण बलराम और गोप सखा सारे मिलके बातें करेंगे और खूब हंसेंगे और खूब मस्ती करेंगे। तो स्वाभाविक जो मैया सोचते हैं ये लोग कहाँ से उछल कूदता है, कितना आनंद उठाते, भाई क्या बात होगी, विषय वस्तु हमको भी तो बता, पिता आपको नहीं बताए, आपको समझ में नहीं आएंगे, हम अब चले, है ना, तो चलेंगे। तो कृष्ण कितनी सहज है, स्वाभाविक है, कितनी सरलता से व्यवहार करते हैं ब्रजवासी जनों के, और कितनी आसान है ना, एकदम आसान है। कृष्ण को टच स्पर्श कर लो, आलिंगन कर लो, खूब प्यार जागे तो गालों को चुम लो, बालों में हाथ फैला लो, कहोगे कृष्ण खड़े रहो, नहीं खड़े रहो, देख लो थोड़ी सी। कभी कभी गोप सखा कहते हैं ना, काना खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा होकर उसको गालों को ढकते हैं, गालों में मुखड़ा दिखते हैं भगवान की, गाल जो है ना बिल्कुल चकमकाती हुई एकदम आईना की तरह है, पूरी छवि दिख जाता है। कहते खड़ा रखा, मैं अपना श्रृंगार देखता हूँ, तो गोप सखा अपनी श्रृंगार देखते हैं, मैंने कैसे अपने को सजाया बनों में, फूलों से, पत्ते से और खनिज और रंगीन सब पत्थर हुआ करते थे ना, उसको घिस के कलर बनाते थे और अपने मुख में लिपते थे, है ना, चंदनों की फोटा की तरह लिप के रखते, दिखते हैं मैं कैसे सजाऊं, सीधा में कहते खड़ा हो जाओ, इधर खड़ा हो। तो कितनी सहज है बताओ, भगवान को जो पूर्ण ब्रह्म है, जो सनातन है, ब्रह्मा जी को पता है ना वो कृष्ण है कौन, ब्रह्मा जी को पता है वो है कौन, उसकी क्या स्थिति है, वो किस स्तर की है, वो कृष्ण इन लोगों की घरों की है ना। तो इसलिए अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकशा। ब्रह्मा जी को विश्वास भी नहीं होते, ब्रह्मा जी सोचते इतनी भाग्य है ना, ब्रह्मलोक में कृष्ण इस प्रकार नहीं खेलेंगे, है ना भाई। सुमेरु पर्वत है और सारे ब्रह्मा जी के सत्य लोक, सबसे उच्च लोक में 14 प्लैनेटरी सिस्टम में, वहां सब कुछ अद्भुत है
अनेकों आयु है। ब्रह्मा जी के आयु के बारे में हम सुने, ब्रह्मा जी के बुद्धि के बारे में हम जानते हैं, ब्रह्मा जी की विद्या के बारे में हम जानते हैं, ब्रह्मा जी के शक्ति के बारे में जानते हैं। उनके जैसा सब शक्तिशाली है सत्य लोक में रहने वाले, और क्या चीज नहीं है उस सत्य लोक में। किंतु कृष्ण इस प्रकार खेलते नहीं है उन लोगों के साथ, कृष्ण इस प्रकार व्यवहार नहीं करते। 14 भुवनों में किसी भुवनों में ऐसा ना करता होगा। और इस धरती में देखो आके क्या किया उन्होंने, ओहो भाग्य, ओहो भाग्य, है ना। तो इसलिए ब्रह्मा जी आपने को तुलना कर रहे, आपने को देख रहा है, आपने लोगों की देख रहा है, आप बाकी सब चीजों को जानते हैं। मनुष्य की तरह वो अज्ञ नहीं है, भगवान कहाँ आएंगे, कैसे होंगे। कृष्ण तो साधारण मनुष्य भी हो गए ही, तब भी ब्रह्मा जी को पता चले कि ये कृष्ण, ये गोलोकवासी यहाँ इस प्रकार खेले, इसलिए विश्वास नहीं कर रहे और भावनाओं को व्यक्त कर रहे। अपने वाणियों में विस्मय है, अपने वाणियों में एक चमत्कार है, एक विस्मित है। ब्रह्मा जी के क्या भाग से लेके आ रहे ये सब लोग, है ना। भगवान इतनी सहज क्यों है इन लोगों के साथ, इतने प्यार क्यों करते हैं इन लोगों के साथ। हम लोग लोकपालों को तो हाथ जोड़ करके खड़े होके आज्ञा की अपेक्षा करना पड़ता है, प्रणाम करते हैं सब झुक के, सिर झुकावा रहता है। भ्रुकुटी मात्र की मात्र में सब त्रस्त हो जाता है। सूर्य, चंद्र, वरुण आदि देवता बिल्कुल थर्राता है, मतलब कांपता रहता है। भगवान की एक इशारा में मानो कि थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ा सा गलती से ना थर जाते। जमराज जी ने देखा ना कैसे डर रहे थे जब वो जमदूत जाके बातें कहे, जे ऐसे 4 व्यक्ति धमक आए और अजामिल को तो लेके गए और बोलता है इनको तो जम्पास को भी काट दिए और कहते ज्यादा समय खड़े रहोगे इस गदा से आपके सिर फोड़ दूंगा, और उसको तो लेके गए, वो उसको तो छुड़ा लिए जम्पासों से। जमराज को जब पता चली तो विष्णु दूत है, भगवान के विष्णु लोगों के दूत हैं, तो उन्होंने दोनों हाथ ऊपर किए और करके ऊपर की तरफ देख नहीं पा रहे भगवान विष्णु को, वो प्रार्थना ही कर रहे जी प्रभु बहुत बड़ी गलती है मेरे से, ऐसा कभी भी नहीं होगी, ऐसा कभी भी नहीं होगी। अजामिल ने नारायण नामों को उच्चारण किया, मैंने क्यों गलती कर दिया, आपके पवित्र नामों को उच्चारण किए थे, तभी मेरे से गलती हो गया, मैंने जमदूत भेज दिया उसको लाने के लिए, ऐसा गलती मेरे से कभी भी नहीं होगी। वो कांप रहे थे, जमराज कांप रहे थे कि मेरी से गलती कैसे हो गई, थर्रा रहे थे, मानो कि वो बैठ जाए कांपते हुए। बिल्कुल जब बहुत डर जाता है ना व्यक्ति, कांपता है ना, तो जमराज एक लोकपाल है, एक भगवान की तरह उनकी शक्ति है, किंतु थोड़ी सी गलती से डर रहे थे भगवान विष्णु से, जी पता नहीं क्या कहर होने वाला है। तो दोनों हाथ ऊपर करके खुद तो प्रार्थना किए और अपने जनों को भी कीजिए, आप लोग भी ऊपर प्रार्थनाएं करो प्रभु के लिए। इसलिए बहुत डरते हैं कृष्ण से ये लोग, बहुत डरते हैं दिक्पाल लोग। तो जब देखते हैं कृष्ण को खेलते हुए सब जगह में, तो इसीलिए ब्रह्मा जी कहते क्या भाग्य है लोगों, क्या भाग्य, देखो कितना प्रेम किया है। जो कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, सनातन है, बालकों की तरह खेलता है, अपने घरों के मित्रों की तरह खेलता है, साथ रहता है, इतनी बातें करते हैं, इतनी छोटी छोटी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं जो बातों की जरूरत ही नहीं है। ब्रह्मा जी सोचते हैं भगवान किसी एक जगह पे खड़े होके उनकी सिर्फ आकाशवाणी काफी है ना। पुरुषोत्तम मंत्रों से अनेकों उच्चारण करने के बाद कभी कभी क्षीरोदक्षाई विष्णु को इच्छा हो जब थोड़ा सा वार्तालाप कर ले देवता लोगों से, जिसमें भगवान से ब्रह्मा आदि प्रमुख है, चाहे तो बोले, ना चाहे तो ना बोले, आपने को रूप को तो दिखाई ना, है ना, प्रकट करते ही नहीं है। क्षीरोदक्षाई विष्णु आकाशवाणियों के माध्यम से आदान प्रदान कराते हैं, तो तरस जाते हैं ये सब देवता लोग और ब्रह्मा जी आदि, भगवान शिव भी देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए तरस जाए। वो पूर्ण ब्रह्म पूरे दिन खेलते हुए चलते हैं, नाचते हुए चलते, बातें करते हुए चलते। ब्रह्मा जी को बिल्कुल विश्वास नहीं, ब्रह्मा जी ऐसा देख के समझते क्या भाग्य रखे लोगों ने, क्या भाग्य इन लोगों ने किए होंगे, है ना। तो ये श्लोक है, इसके बाद के सोचे था हम श्लोक करेंगे, इसको कल करते हैं, ठीक है। तो जितनी समझ में आएंगे आप ब्रह्मा जी की स्तुतियों की, वो श्लोक को सनातन गोस्वामी पाद ने रसायन जपों में लिपिबद्ध किए, आप देखेंगे जिसमें फिलोसफी नहीं है, दर्शनों की बात नहीं कर रहे हैं,
बातें सिर्फ कृष्ण की हैं और कृष्ण की लीलाओं की है, कृष्ण की महिमाओं की है, कृष्ण भावनाओं की है, जो आपको सीधा डायरेक्ट कृष्ण तक ले जाएंगे, है ना। आपने देखे ब्रह्मा जी की अनेकों स्तुति है इससे पहले, है ना। तत्ते भूकंपाम सुसुमिक्षमानो भुंजान एव आत्मकितम, ये सब कुछ है, किंतु वो सब श्लोक को रसायन जपों में लिपिबद्ध नहीं किए। वो सब श्लोकों को किए ब्रह्मा जी के उद्गार है, जिसमें कृष्ण को सावलील सहज स्वाभाविक रूप में देख के ब्रजभूमियों की सराहना, कृष्ण की रूपों की सराहना, और कृष्ण तक आपको बहुत जल्दी आप पहुंच पाए ब्रज में, उसकी व्यवस्था की है। इस श्लोक उच्चारण करते आपको ना बिल्कुल सीधा ले चलेंगे, सीधा कृष्ण लोकों में ले जाती है ना। तो कीजिएगा, कंठस्थ करके रखिएगा, दिन के बाकी समय इसको गुनगुनाइएगा, रास्ता चलते समय उच्चारण कीजिए। ऐसा नहीं है जपते समय ही अपने ब्रह्मबोध में उच्चारण करेंगे, दिन के बाकी समय में, परिक्रमा देते समय उच्चारण कीजिएगा, वृंदावन यात्राओं के समय उच्चारण कीजिए, लौटते समय उच्चारण कीजिए, जब भी आपके पास समय होगी तभी उच्चारण कीजिए, गुनगुनाइए, वो आपको ब्रज में स्थानांतरित कर देंगे। 100% ब्रज में ले जाएंगे, 100%। कितने भी कलमशग्रस्त क्यों ना हो, कोई भी दंड में आप क्यों ना हो, इस श्लोक में इतनी शक्ति है, इतनी आपको स्थानांतरित करके ले जाएंगे। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब जनों की जय, निताय गौतम हरे कृष्ण।